बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। सुबह से मैं 2 दफ़ा किचन को साफ़ कर चुकी हूँ और अभी भी देख लें कि किचन में बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। और अब मैं सोच रही थी कि मैं एक ही दफ़ा अब किचन को साफ़ करूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे कोफ्त होना शुरू हो जाती है। जैसे ही अगर कोई थोड़े से बर्तन होते हैं, फ़ौरन जाके इनको धोना शुरू कर देती हूँ। हालाँकि मुझे मेरी बेटी कह रही होती है कि मम्मा आप इस तरह मत धोया करें बार-बार, बस एक ही दफ़ा धो लें तो जब इकट्ठे हो जाएँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि किचन ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। और ये जो बेटी है मेरी, आज उसका चीट डे था। वो आपको मैंने बताया था कि वो डाइटिंग कर रही है, हालांकि उसका वेट कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं उसको क्यों शौक़ चढ़ा हुआ है। दूसरे लोगों को देख के उसको भी शौक़ है कि मैं भी डाइटिंग करूं। और ये उसके लिए मैं सैंडविच बना रही थी, पैटीज़ वगैरह कुछ भी घर में पड़ा हुआ नहीं था। तो अब वो कह रही थी कि मुझे बाहर से बर्गर मंगवा के दें। तो मैंने उससे कहा कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए खुद ही सैंडविच बना के लाती हूँ। और ये मैंने पैटी बनाई है घर में ही। और पैटी जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि आप इसमें कोई चिकन वगैरह डालें या कीमा डालें। बस वही ना, जो माँ होती है उसके पास बहुत सी ट्रिक्स होती हैं कि बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो मैंने ये अगर आप इस पैटी को देखें तो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि इसमें मैंने क्या चीज़ डाली है। और जब सैंडविच बन के बेटी के पास गया तो वो बहुत मतलब मज़े का कह रही थी बहुत टेस्टी बना है। और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मम्मा ने इसमें क्या डाला है। तो मैंने ये चने और कद्दू की दाल का सालन बचा हुआ पड़ा था, थोड़ा सा था प्लेट में। तो मैंने उसको लेके ना, उसके ऊपर जो बेसन है वो ऐसे ही ड्राई बेसन मैंने उसमें डिप उसकी पैटी बना के उसके अंदर उसको मैंने बस थोड़ा सा ना मिक्स सा करके तो उसकी पैटी बन गई। जब हाथ में आने के लिए हो गया अच्छी तरह, तो इस तरह बना के तो मैंने उसको फ्राई कर दिया। वो अच्छी सी क्रंच होगी एक साइड से, तो दूसरी साइड से भी कर लिया। और ये सैंडविच जो है मैंने इस तरह बस बना दिया मायोनीज़ केचप लगा के। तो कह बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम कोई बाहर से कोई फूड जो है उसका ऑर्डर करें तो वो खुश हो जाएंगे। आप कोई भी मज़े की चीज़ अपने बच्चों को बना के दें, हेल्दी भी है और वो खाते भी फिर उसको मज़े से हैं। तो कोशिश किया करें घर में ही बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ खुद से ही बनाया करें, ताकि बाहर की जो चीज़ें हैं खाने से अवॉइड करें। और अब अचार का भी सीज़न आ गया, तो हर घर में जो हैं अम्मियाँ और दादियाँ नानियाँ जो सब हैं ना, वो अचार बना रही हैं आजकल। तो हमारे घर में भी ज़ाहिर है जब ट्रेंड चलता है तो हर जगह ही चलता है, मौसम जब आता है तो आजकल ये मौसम जो है अचार का है। तो हम लोगों ने भी, कल मैंने आम लिए थे और लसूड़े लिए थे, तो आज जो मेरी सास हैं खाला, उन्होंने ये साग जो वो अचार बनाया है। वैसे भी मेरे ख़्याल से घर में अचार एक दफ़ा ज़रूर बना लेना चाहिए। अगर आप एक दफ़ा बना के रख लें ना तो पूरा साल आपको बड़ी सहूलत रहती है, बाज़ार से आपको लाने नहीं पड़ता। और जब दिल करे तो आप घर से निकाल के ही खा लें। हम इसमें और भी वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर सकती हैं। अभी मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं और ला के कुछ थोड़े मसाले कम थे वो भी डालूँगी। लेकिन ये है कि आप लोग बना ज़रूर लिया करें। हालांकि ये थोड़ी सी कोशिश होती है और हमारे लिए बड़ा अच्छा एक मतलब अचार बन जाता है। और हमारे घर में ये होता है कि अगर कोई एक बंदा अचार जो है वो निकाल के ले आए दस्तरखान पे, तो फिर सारे उसको खाएंगे, वरना तो फिर बेशक आप 1 या 2 हफ्ते भी कोई निकाल के नहीं लाएगा अचार, तो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। मतलब जैसे एक दूसरे की नकल में बंदा खा रहा होता है ना, तो इस तरह खाएंगे, वरना तो किसी को याद ही नहीं आता। और इसमें थोड़ा सा फिर सिरका भी ऐड कर दिया था ताकि इसका फ्लेवर भी अच्छा हो। और सिरका डालने से ये होगा कि आपका जो अचार है ये ख़राब नहीं होगा। और इसमें अब सरसों का तेल भी जो है वो भी ऐड करना है। तो इसलिए आप लोग भी ज़रूर बनाएं अचार बेश, ताकि आपको घर से ही मतलब जब भी आपका दिल करे तो आप निकाल के इसको खा लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार से ये चीज़ लेके आनी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अचार को देख के किस किस के मुंह में पानी आया है, क्योंकि जब ये बन रहा होता है ना तब बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसमें सारे मसाले ऐड हो रहे होते हैं और इसमें ये हल्दी जो है उसका जो कलर होता है वो इतना अच्छा लग रहा होता है। तो ये खट्टा खट्टा सा जो अचार है ना बहुत मज़े का लग रहा है। और जब हम बाज़ार में भी जाते हैं तो मेट्रो वगैरह पे जाएँ ना, वहाँ बाल्टियों में पड़ा होता है अचार, तो वो उसको देख के ही हमें इतना वो अच्छा लग रहा होता है कि हम फ़ौरन से वो उसको अपने डब्बे में डाल के ले आते हैं। लेकिन अब तो हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है कि बस अब तो ये भी ना, बस बंदा सोचता ही है जाके कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें बस ले जाते हैं, ये चीज़ें जो हैं इनको रहने ही देते हैं। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ नहीं आ रहा होता पूरा महीना जो है हम लोगों ने किस तरह अपने बजट को मैनेज करना है।
तो बस अल्लाह पाक जो है वो कहते हैं कि वादा तो रोज़ी का अल्लाह पाक ने किया हुआ है। कहते हैं जिस तरह मौत आप लोगों का पीछा करती है, इसी तरह रिज़्क रोज़ी भी जो है इंसान का पीछा करता है। तो इसलिए वैसे तो हमें इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हाय अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। बस अल्लाह पाक दे रहा है और हम खा रहे हैं। और वैसे भी हम इतने गुनहगार हैं कि हमारी ख़ताओं पे अल्लाह पाक जो है वो हमारा रिस्क रोज़ी बंद नहीं करते। जो हमारी किस्मत में, हमारे नसीबों में लिखा होता है वो चीज़ हमें हर सूरत में मिल जाती है। और वैसे भी एक बात है कि जिन चीज़ों में अल्लाह पाक का इख्तियार है उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग सवाए जो हैं परेशान होने के या जल्दबाज होने के और कुछ भी नहीं कर सकते। और हमारे दिल में जो हैं अजीब अजीब वसवसे जो होते हैं ये शैतान डालता है, तो इसलिए हमने शैतान को दावत नहीं देनी कि वो हमें बस हर वक्त ये टेंशन जो परेशानी होती है ये हमें शैतान की तरफ से हमारे दिल में वसवसे होते हैं। वरना तो अगर हम अल्लाह पाक की नेमतें जो हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं उनको अगर हम अपने ऊपर ही एक नज़र डाल के देखें तो हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करेंगे कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी टांगें नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते। वो मैं कहती हूँ कि अगर हम उनकी तरफ देख लें और अपनी तरफ देख लें तो हम अल्लाह पाक की इन नेमतों का ही शुक्र नहीं अदा कर सकते कि जो अल्लाह ने हम पे करम किया है। तो इसलिए हर हाल में खुश रहा करें। छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इनमें खुशियाँ ढूंढा करें। ये नहीं है कि हम बड़ी चीज़ों की तरफ जाएं कि फ़लाँ के पास बड़ी गाड़ी है या वो फ़लाँ हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है या वो बाहर चला गया है। नहीं, खुशियाँ जो होती हैं इंसान के अपने इख्तियार में होती हैं। हमने अपने जितना हमें अल्लाह ने अता किया है, हम अल्लाह से दुआ तो और भी कर सकते हैं कि या अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अता कर। और अल्लाह देता भी है और एक अल्लाह ही है जिससे हम दिल खोल के मांग सकते हैं। लेकिन यह है कि हमें शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं और उनमें ही खुश रहना हमने सीखना है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी अपनी ज़िंदगी का भी ये तजर्बा है, अगर हम अपने थोड़े में खुश हो जाएंगे ना हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे। बस दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दें, कौन क्या कर रहा है उसको करने दें। और बस आप ये है कि अल्लाह पाक ने जो आपको हुक्म दिया है बस उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। और फिर आप देखना कि आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी मदद फ़रमाए और हमें आखिरत में भी हमारे लिए हमारे दर्जात जो है अल्लाह पाक बुलंद करे और हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो लेके मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।